कन्या राशि। एक एक करके सत्यानाश होगा, संभल सको तो संभल जाओ। शनिदेव महाराज की जय। दोस्तों, एक एक करके सत्यानाश होगा, समय का पहिया घूम चुका है, संभल सको तो संभल जाओ। ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अकेले बैठकर पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज जो बातें इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें बताई जाएंगी, उन्हें सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसकने वाली है। ऐसा तुम्हें डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यह चेतावनी है उस समय की जो अब तेरे सामने आने वाला है। यह तो सभी को पता है कि समय बड़ा बलवान होता है, और अगर समय आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो अच्छे अच्छों का सर्वनाश कर देता है। तुम्हारे जीवन में भी वही समय आ चुका है। समय ने अपना रूप बदल लिया है। एक एक करके वह सभी के कर्मों का हिसाब करने वाला है। कल तक जो लोग मुस्कुरा रहे थे वह आज रोने वाले हैं। जो कल तक ठहाके मरते थे, कल उनके घरों में खामोशी छाई होगी, क्योंकि यह कोई आम समय नहीं है। यह उस समय काल का प्रवेश है जहां झूठ, पाप, सजा भुगतान ही पड़ेगी, और हर कोई इस लाइन में खड़ा है। एक एक करके सबकी बारी आएगी। इसलिए अगर आपके अंदर थोड़ा भी समझदारी बाकी है तो आप इस वीडियो को देखकर पूरी बात जान लें, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है इस बारे में आपको पता चलेगा। तभी आप उससे बच सकते हैं, संभल सकते हैं। अगर आपको इस बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगी, आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी, तो आपको बचाने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता। इस समय किसी को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपके द्वारा किए गए हर एक कर्म का आपको फल मिलेगा। जिसने जितना पाप किया है उसे उतना दर्द झेलना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा सोचता है कि उसके ऊपर किसी की नजर नहीं है या उसके किए गए कर्मों का कोई हिसाब नहीं रख रहा, तो यह गलत है। ब्रह्मांड में कुछ भी अनदेखा नहीं होता। कभी जानबूझकर या गलती से भी तुमने किसी को रुलाया होगा, किसी का नुकसान किया होगा, तो उसी क्षण उसकी बददुआएं एक अग्नि बनकर तेरे भाग्य में जल रही हैं। तुमने अगर अपने किसी करीबी को धोखा दिया है, उसके आंखों में आंसू लाने का कारण बने हो, तो भी तुम्हें उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। एक एक करके सत्यानाश होगा, और ऐसा होगा कि व्यक्ति को थर थर कांपना पड़ेगा। जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा फल मिलने वाला है। किसी भी व्यक्ति को उसके किए गए कर्मों की सजा देने का अधिकार कलयुग में शनिदेव महाराज को सौंपा गया है, और शनिदेव महाराज जिसके ऊपर अपनी नजर तिरछी कर लेते हैं, उसके जीवन का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आपका मन पवित्र है, आप लोगों की मदद करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तो भगवान आपकी रक्षा भी करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। समझ लीजिए कि ऐसे लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपको कुछ संकेत भी मिल सकते हैं जिनसे आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में न्याय का पहिया आगे बढ़ चुका है। आपके कर्मों के अनुसार अब आपको फल मिलने ही वाला है। आपके जीवन में आगे और क्या क्या होने वाला है, कौन से परिवर्तन होने वाले हैं, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जिसका मन पवित्र होता है और जो गलती से भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, मां आदिशक्ति उसका साथ जरूर देती है। लेकिन अगर आपने किसी का बुरा किया है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो आपको मां का क्रोध भी झेलना पड़ेगा। मां काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने दुश्मन से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आप कुछ उपाय जरूर करें। दुश्मन ने अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना किया है या किसी तरह की क्रिया करवाई है आपका सर्वनाश करने के लिए, तो आप इस उपाय को जरूर करें। यह उपाय करने के बाद आपके ऊपर मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या कोई भी किया कराया समाप्त हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद दुश्मन का हर वार वापस उसी के पास चला जाएगा। उसने अगर आपको परेशान करने की कोशिश की है तो वह खुद परेशान होगा। उपाय गुप्त रूप से करना होगा, किसी को बगैर बताए। आप इस उपाय को रात के 9 बजे करें। हर रात 9 बजे एक दीपक जलाएं, उसमें लौंग और कपूर डालें। मां काली को ध्यान में लाते हुए सिर्फ यह मंत्र बोलें, नमें क्रीं क्रीं कालिकाय हुम फट स्वाहा। 108 बार इसे 21 दिन तक करें। 22वें दिन आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की वह खुद बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जिन्होंने आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, अब उन्हें अपनी परेशानी से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आप शनिवार की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से एक रेखा खींचकर उसके बीच में काली मिर्च रखें और मां काली के चरणों में यह मंत्र जपे, ऐं क्लीं अपराजिता कालिकाएं नमः। फिर उस काली मिर्च को चुपचाप किसी चौराहे पर फेंक दें।
कहते हैं जिस दिशा में आप इस काली मिर्च को फेंकते हैं उधर का दुश्मन या तो आपके पास आकर माफी मांगेगा या फिर खुद जीवन से अलग हो जाएगा। आपको बर्बाद करने के लिए कोई बुरी शक्ति आपके घर पर छोड़ रहा है और यह चीज देखने के बाद दुश्मन को अब बर्बाद होना ही है, क्योंकि माता रानी को पता चल चुका है कि आपके बर्बाद होने के पीछे क्या कारण है और माता रानी बिना आपके दुश्मन को बर्बाद किए रुकने वाली नहीं। कंपोनेंट प्लेसमेंट, और वह होगी तुम्हारे द्वारा की गई गलतियों की आवाज, पापों की आवाज। और जब यह तीनों छाया एक साथ पड़ती है, यानी शनिदेव और राहु केतु, तो व्यक्ति जीवित रहते हुए भी न के बराबर हो जाता है। उसके द्वारा किया गया कोई उपाय काम नहीं आता, उसे किसी का सहारा नहीं मिलता। आसपास बहुत से रिश्ते होते हैं लेकिन व्यक्ति बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। आपके चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। हर एक काम को करने से पहले डर लगने लगता है, लेकिन आपके लिए डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस बात का साफ साफ संकेत मिल रहा है कि मां आदिशक्ति ने उस नेगेटिव एनर्जी को पहचान लिया है और अब उसका विनाश तय है। दूसरा संकेत, अगर किसी खास व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके सपने में आता है और हर बार वह व्यक्ति आपको परेशान, डरा हुआ या घायल रूप में दिखता है, तो समझिए कि वही व्यक्ति आपका छुपा हुआ शत्रु है और मां आदिशक्ति आपको उस चेहरे से सावधान कर रही है। तीसरा संकेत जो बेहद शक्तिशाली है, आपके शरीर में बिना कारण अचानक गर्मी की लहर दौड़ जाती है। किसी मंत्रोपचार को सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं या आपका दिल धड़कने लगता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके देवी देवता विशेष प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और अब उन्होंने आपके ऊपर अपना सुरक्षा कवच बना दिया है, जिसकी वजह से इसके प्रभाव से आपका दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मां आदिशक्ति हमेशा उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं जो सच के राह पर चलता है, जिसके मन में किसी तरह का कोई छल कपट या बेईमानी नहीं होती। रात को अचानक नींद से जाग जाना, बिना कारण दिल का जोर जोर से धड़कना, आईने में अपना ही चेहरा देखकर अजनबी सा लगना, यह सब संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे करीब आ चुकी है। और जानते हैं आपके लिए सबसे खतरनाक बात क्या है कि अब तुम्हारे अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। जिन पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया था, अब वही तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यमदूतों की सूची में तुम्हारा नाम जोड़कर तुम्हें बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। जब समय का पहिया तुम्हारे खिलाफ घूमता है तो सबसे पहले यही चेहरे असली रंग दिखाते हैं। यानी जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले यही दूर भागते हैं और मन ही मन बेहद खुश होते हैं। अब तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं, तुम्हें अकेले ही लड़ना है और अकेले ही सब कुछ सहना है। लेकिन अगर अभी भी तुम सावधान नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, और अगर अब गलती से भी तुमने कोई पाप कर दिया, तो शायद कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने कर्म अच्छे रखे और जानबूझकर कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, तो कहीं कोई शक्ति है जो तुम्हें बचा लेगी। लेकिन अगर तुमने समय का मजाक बनाया है, न्याय को तुमने अपनी पैरों तले रौंद दिया है, तो इस समय तुम्हारे लिए सिर्फ यही चेतावनी है कि शनि की दृष्टि अब सीधे केंद्र पर है, और जब शनि निगाह डालता है तो सिंहासन भी गिरते हैं, राजा भी भिखारी बन जाता है और ज्ञानी भी पागल हो जाता है। शनि तुमसे पूछेगा कि तुमने कितनों की मेहनत खाई, कितनों की उम्मीद तोड़ी, कितनी बार अपनी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए झूठ बोला, दूसरों के साथ धोखा किया। इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगर हां में है तो तुम्हें शनि देव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा और उनकी सजा शब्दों से नहीं होगी, घटनाओं से होगी। शनि के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगेगी जिसकी वजह से तुम्हें बेहद परेशान होना पड़ सकता है। सजा के रूप में राहु तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुमसे उल्टे सीधे फैसले करवाएगा। जिसे तुम दोस्त समझोगे वही तुम्हारा गला कटेगा। जिस काम को करके तुम सफल होना चाहोगे वही तुम्हें बर्बाद कर देगा। और केतु अपने प्रभाव से तुम्हारी बनी बनाई इज्जत को बिगाड़ देगा, समाज में तुम्हारी बनी हुई पहचान मिटा देगा। लोग तुम्हें भूलने लगेंगे, तुम्हारी बुराइयां करने लगेंगे। तुम्हारे आसपास ऐसा अजब सन्नाटा होगा जिसमें सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, कन्या राशि। एक एक करके सत्यानाश होगा, संभल सको तो संभल जाओ। शनिदेव महाराज की जय। दोस्तों, एक एक करके सत्यानाश होगा, समय का पहिया घूम चुका है, संभल सको तो संभल जाओ। ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अकेले बैठकर पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज जो बातें इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें बताई जाएंगी उन्हें सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसकने वाली है। ऐसा तुम्हें डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यह चेतावनी है उस समय की
जो अब तेरे सामने आने वाला है। यह तो सभी को पता है कि समय बड़ा बलवान होता है, और अगर समय आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो अच्छे अच्छों का सर्वनाश कर देता है। तुम्हारे जीवन में भी वही समय आ चुका है। समय ने अपना रूप बदल लिया है। एक एक करके वह सभी के कर्मों का हिसाब करने वाला है। कल तक जो लोग मुस्कुरा रहे थे वह आज रोने वाले हैं। जो कल तक ठहाके मरते थे, कल उनके घरों में खामोशी छाई होगी, क्योंकि यह कोई आम समय नहीं है। यह उस समय काल का प्रवेश है जहां झूठ, पाप, सजा भुगतान ही पड़ेगी, और हर कोई इस लाइन में खड़ा है। एक एक करके सबकी बारी आएगी। इसलिए अगर आपके अंदर थोड़ा भी समझदारी बाकी है तो आप इस वीडियो को देखकर पूरी बात जान लें, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है इस बारे में आपको पता चलेगा। तभी आप उससे बच सकते हैं, संभल सकते हैं। अगर आपको इस बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगी, आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी, तो आपको बचाने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता। इस समय किसी को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपके द्वारा किए गए हर एक कर्म का आपको फल मिलेगा। जिसने जितना पाप किया है उसे उतना दर्द झेलना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा सोचता है कि उसके ऊपर किसी की नजर नहीं है या उसके किए गए कर्मों का कोई हिसाब नहीं रख रहा, तो यह गलत है। ब्रह्मांड में कुछ भी अनदेखा नहीं होता। कभी जानबूझकर या गलती से भी तुमने किसी को रुलाया होगा, किसी का नुकसान किया होगा, तो उसी क्षण उसकी बददुआएं एक अग्नि बनकर तेरे भाग्य में जल रही हैं। तुमने अगर अपने किसी करीबी को धोखा दिया है, उसके आंखों में आंसू लाने का कारण बने हो, तो भी तुम्हें उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। एक एक करके सत्यानाश होगा, और ऐसा होगा कि व्यक्ति को थर थर कांपना पड़ेगा। जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा फल मिलने वाला है। किसी भी व्यक्ति को उसके किए गए कर्मों की सजा देने का अधिकार कलयुग में शनिदेव महाराज को सौंपा गया है, और शनिदेव महाराज जिसके ऊपर अपनी नजर तिरछी कर लेते हैं, उसके जीवन का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आपका मन पवित्र है, आप लोगों की मदद करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तो भगवान आपकी रक्षा भी करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। समझ लीजिए कि ऐसे लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपको कुछ संकेत भी मिल सकते हैं जिनसे आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में न्याय का पहिया आगे बढ़ चुका है। आपके कर्मों के अनुसार अब आपको फल मिलने ही वाला है। आपके जीवन में आगे और क्या क्या होने वाला है, कौन से परिवर्तन होने वाले हैं, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जिसका मन पवित्र होता है और जो गलती से भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, मां आदिशक्ति उसका साथ जरूर देती है। लेकिन अगर आपने किसी का बुरा किया है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो आपको मां का क्रोध भी झेलना पड़ेगा। मां काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने दुश्मन से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आप कुछ उपाय जरूर करें। दुश्मन ने अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना किया है या किसी तरह की क्रिया करवाई है आपका सर्वनाश करने के लिए, तो आप इस उपाय को जरूर करें। यह उपाय करने के बाद आपके ऊपर मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या कोई भी किया कराया समाप्त हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद दुश्मन का हर वार वापस उसी के पास चला जाएगा। उसने अगर आपको परेशान करने की कोशिश की है तो वह खुद परेशान होगा। उपाय गुप्त रूप से करना होगा, किसी को बगैर बताए। आप इस उपाय को रात के 9 बजे करें। हर रात 9 बजे एक दीपक जलाएं, उसमें लौंग और कपूर डालें। मां काली को ध्यान में लाते हुए सिर्फ यह मंत्र बोलें, नमें क्रीं क्रीं कालिकाय हुम फट स्वाहा। 108 बार इसे 21 दिन तक करें। 22वें दिन आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की वह खुद बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जिन्होंने आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, अब उन्हें अपनी परेशानी से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आप शनिवार की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से एक रेखा खींचकर उसके बीच में काली मिर्च रखें और मां काली के चरणों में यह मंत्र जपे, ऐं क्लीं अपराजिता कालिकाएं नमः। फिर उस काली मिर्च को चुपचाप किसी चौराहे पर फेंक दें। कहते हैं जिस दिशा में आप इस काली मिर्च को फेंकते हैं उधर का दुश्मन या तो आपके पास आकर माफी मांगेगा या फिर खुद जीवन से अलग हो जाएगा। आपको बर्बाद करने के लिए कोई बुरी शक्ति आपके घर पर छोड़ रहा है, और यह चीज देखने के बाद दुश्मन को अब बर्बाद होना ही है, क्योंकि माता रानी को पता चल चुका है कि आपके बर्बाद होने के पीछे क्या कारण है, और माता रानी बिना आपके दुश्मन को बर्बाद किए रुकने वाली नहीं। कंपोनेंट प्लेसमेंट, और वह होगी तुम्हारे द्वारा की गई गलतियों की आवाज, पापों की आवाज।
और जब यह तीनों छाया एक साथ पड़ती है, यानी शनिदेव और राहु केतु, तो व्यक्ति जीवित रहते हुए भी ना के बराबर हो जाता है। उसके द्वारा किया गया कोई उपाय काम नहीं आता, उसे किसी का सहारा नहीं मिलता। आसपास बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन व्यक्ति बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। आपके चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। हर एक काम को करने से पहले डर लगने लगता है, लेकिन आपके लिए डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस बात का साफ साफ संकेत मिल रहा है कि मां आदिशक्ति ने उस नेगेटिव एनर्जी को पहचान लिया है और अब उसका विनाश तय है। दूसरा संकेत, अगर किसी खास व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके सपने में आता है और हर बार वह व्यक्ति आपको परेशान, डरा हुआ या घायल रूप में दिखता है, तो समझिए कि वही व्यक्ति आपका छुपा हुआ शत्रु है और मां आदिशक्ति आपको उस चेहरे से सावधान कर रही हैं। तीसरा संकेत, जो बेहद शक्तिशाली है, आपके शरीर में बिना कारण अचानक गर्मी की लहर दौड़ जाती है। किसी मंत्रोपचार को सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं या आपका दिल धड़कने लगता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके देवी देवता विशेष प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और अब उन्होंने आपके ऊपर अपना सुरक्षा कवच बना दिया है, जिसकी वजह से इसके प्रभाव से आपका दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मां आदिशक्ति हमेशा उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं जो सच के राह पर चलता है, जिसके मन में किसी तरह का कोई छल कपट या बेईमानी नहीं होती। रात को अचानक नींद से जाग जाना, बिना कारण दिल का जोर जोर से धड़कना, आईने में अपना ही चेहरा देखकर अजनबी सा लगना, यह सब संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे करीब आ चुकी है। और जानते हैं आपके लिए सबसे खतरनाक बात क्या है? कि अब तुम्हारे अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। जिन पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया था, अब वही तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यमदूतों की सूची में तुम्हारा नाम जोड़कर तुम्हें बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। जब समय का पहिया तुम्हारे खिलाफ घूमता है, तो सबसे पहले यही चेहरे असली रंग दिखाते हैं। यानी जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले यही दूर भागते हैं और मन ही मन बेहद खुश होते हैं। अब तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं, तुम्हें अकेले ही लड़ना है और अकेले ही सब कुछ सहना है। लेकिन अगर अभी भी तुम सावधान नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, और अगर अब गलती से भी तुमने कोई पाप कर दिया, तो शायद कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने कर्म अच्छे रखे और जानबूझकर कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, तो कहीं कोई शक्ति है जो तुम्हें बचा लेगी। लेकिन अगर तुमने समय का मजाक बनाया है, न्याय को तुमने अपनी पैरों तले रौंद दिया है, तो इस समय तुम्हारे लिए सिर्फ यही चेतावनी है कि शनि की दृष्टि अब सीधे केंद्र पर है, और जब शनि निगाह डालता है तो सिंहासन भी गिरते हैं, राजा भी भिखारी बन जाता है और ज्ञानी भी पागल हो जाता है। शनि तुमसे पूछेगा कि तुमने कितनों की मेहनत खाई, कितनों की उम्मीद तोड़ी, कितनी बार अपनी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए झूठ बोला, दूसरों के साथ धोखा किया। इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगर हां में है, तो तुम्हें शनि देव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा और उनकी सजा शब्दों से नहीं होगी, घटनाओं से होगी। शनि के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगेगी जिसकी वजह से तुम्हें बेहद परेशान होना पड़ सकता है। सजा के रूप में राहु तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुमसे उल्टे सीधे फैसले करवाएगा। जिसे तुम दोस्त समझोगे वही तुम्हारा गला कटेगा। जिस काम को करके तुम सफल होना चाहोगे वही तुम्हें बर्बाद कर देगा। और केतु अपने प्रभाव से तुम्हारी बनी बनाई इज्जत को बिगाड़ देगा, समाज में तुम्हारी बनी हुई पहचान मिटा देगा। लोग तुम्हें भूलने लगेंगे, तुम्हारी बुराइयां करने लगेंगे। तुम्हारे आसपास ऐसा अजब सन्नाटा होगा जिसमें सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, कन्या राशि। एक एक करके सत्यानाश होगा, संभल सको तो संभल जाओ। शनिदेव महाराज की जय। दोस्तों, एक एक करके सत्यानाश होगा, समय का पहिया घूम चुका है, संभल सको तो संभल जाओ। ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अकेले बैठकर पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज जो बातें इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें बताई जाएंगी, उन्हें सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसकने वाली है। ऐसा तुम्हें डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यह चेतावनी है उस समय की जो अब तेरे सामने आने वाला है। यह तो सभी को पता है कि समय बड़ा बलवान होता है, और अगर समय आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो अच्छे अच्छों का सर्वनाश कर देता है। तुम्हारे जीवन में भी वही समय आ चुका है। समय ने अपना रूप बदल लिया है। एक एक करके वह सभी के कर्मों का हिसाब करने वाला है। कल तक जो लोग मुस्कुरा रहे थे वह आज रोने वाले हैं। जो कल तक ठहाके मरते थे, कल उनके घरों में खामोशी छाई होगी, क्योंकि यह कोई आम समय नहीं है,
यह उस समय काल का प्रवेश है जहां झूठ पाप सजा भुगतान ही पड़ेगी और हर कोई इस लाइन में खड़ा है। एक एक करके सबकी बारी आएगी। इसलिए अगर आपके अंदर थोड़ा भी समझदारी बाकी है तो आप इस वीडियो को देखकर पूरी बात जान लें, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है इस बारे में आपको पता चलेगा। तभी आप उससे बच सकते हैं, संभल सकते हैं। अगर आपको इस बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगी, आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी, तो आपको बचाने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता। इस समय किसी को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपके द्वारा किए गए हर एक कर्म का आपको फल मिलेगा। जिसने जितना पाप किया है उसे उतना दर्द झेलना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा सोचता है कि उसके ऊपर किसी की नजर नहीं है या उसके किए गए कर्मों का कोई हिसाब नहीं रख रहा, तो यह गलत है। ब्रह्मांड में कुछ भी अनदेखा नहीं होता। कभी जानबूझकर या गलती से भी तुमने किसी को रुलाया होगा, किसी का नुकसान किया होगा, तो उसी क्षण उसकी बददुआएं एक अग्नि बनकर तेरे भाग्य में जल रही हैं। तुमने अगर अपने किसी करीबी को धोखा दिया है, उसके आंखों में आंसू लाने का कारण बने हो, तो भी तुम्हें उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। एक एक करके सत्यानाश होगा और ऐसा होगा कि व्यक्ति को थर थर कांपना पड़ेगा। जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा फल मिलने वाला है। किसी भी व्यक्ति को उसके किए गए कर्मों की सजा देने का अधिकार कलयुग में शनिदेव महाराज को सौंपा गया है। और शनिदेव महाराज जिसके ऊपर अपनी नजर तिरछी कर लेते हैं, उसके जीवन का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आपका मन पवित्र है, आप लोगों की मदद करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तो भगवान आपकी रक्षा भी करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। समझ लीजिए कि ऐसे लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपको कुछ संकेत भी मिल सकते हैं जिनसे आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में न्याय का पहिया आगे बढ़ चुका है। आपके कर्मों के अनुसार अब आपको फल मिलने ही वाला है। आपके जीवन में आगे और क्या क्या होने वाला है, कौन से परिवर्तन होने वाले हैं, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जिसका मन पवित्र होता है और जो गलती से भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, मां आदिशक्ति उसका साथ जरूर देती है। लेकिन अगर आपने किसी का बुरा किया है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो आपको मां का क्रोध भी झेलना पड़ेगा। मां काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने दुश्मन से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आप कुछ उपाय जरूर करें। दुश्मन ने अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना किया है या किसी तरह की क्रिया करवाई है आपका सर्वनाश करने के लिए, तो आप इस उपाय को जरूर करें। यह उपाय करने के बाद आपके ऊपर मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या कोई भी किया कराया समाप्त हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद दुश्मन का हर वार वापस उसी के पास चला जाएगा। उसने अगर आपको परेशान करने की कोशिश की है तो वह खुद परेशान होगा। उपाय गुप्त रूप से करना होगा, किसी को बगैर बताए। आप इस उपाय को रात के 9 बजे करें। हर रात 9 बजे एक दीपक जलाएं, उसमें लौंग और कपूर डालें। मां काली को ध्यान में लाते हुए सिर्फ यह मंत्र बोलें, नमें क्रीं क्रीं कालिकाय हुम फट स्वाहा। 108 बार इसे 21 दिन तक करें। 22वें दिन आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की वह खुद बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जिन्होंने आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, अब उन्हें अपनी परेशानी से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आप शनिवार की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से एक रेखा खींचकर उसके बीच में काली मिर्च रखें और मां काली के चरणों में यह मंत्र जपे, ऐं क्लीं अपराजिता कालिकाएं नमः। फिर उस काली मिर्च को चुपचाप किसी चौराहे पर फेंक दें। कहते हैं जिस दिशा में आप इस काली मिर्च को फेंकते हैं उधर का दुश्मन या तो आपके पास आकर माफी मांगेगा या फिर खुद जीवन से अलग हो जाएगा। आपको बर्बाद करने के लिए कोई बुरी शक्ति आपके घर पर छोड़ रहा है। और यह चीज देखने के बाद दुश्मन को अब बर्बाद होना ही है, क्योंकि माता रानी को पता चल चुका है कि आपके बर्बाद होने के पीछे क्या कारण है। और माता रानी बिना आपके दुश्मन को बर्बाद किए रुकने वाली नहीं। कंपोनेंट प्लेसमेंट, और वह होगी तुम्हारे द्वारा की गई गलतियों की आवाज, पापों की आवाज। और जब यह तीनों छाया एक साथ पड़ती है, यानी शनिदेव और राहु केतु, तो व्यक्ति जीवित रहते हुए भी न के बराबर हो जाता है। उसके द्वारा किया गया कोई उपाय काम नहीं आता, उसे किसी का सहारा नहीं मिलता। आसपास बहुत से रिश्ते होते हैं लेकिन व्यक्ति बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। आपके चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। हर एक काम को करने से पहले डर लगने लगता है, लेकिन आपके लिए डरने की बात नहीं है,
क्योंकि इस बात का साफ साफ संकेत मिल रहा है कि मां आदिशक्ति ने उस नेगेटिव एनर्जी को पहचान लिया है और अब उसका विनाश तय है। दूसरा संकेत, अगर किसी खास व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके सपने में आता है और हर बार वह व्यक्ति आपको परेशान, डरा हुआ या घायल रूप में दिखता है, तो समझिए कि वही व्यक्ति आपका छुपा हुआ शत्रु है और मां आदिशक्ति आपको उस चेहरे से सावधान कर रही हैं। तीसरा संकेत, जो बेहद शक्तिशाली है, आपके शरीर में बिना कारण अचानक गर्मी की लहर दौड़ जाती है। किसी मंत्रोपचार को सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं या आपका दिल धड़कने लगता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके देवी देवता विशेष प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और अब उन्होंने आपके ऊपर अपना सुरक्षा कवच बना दिया है, जिसकी वजह से इसके प्रभाव से आपका दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मां आदिशक्ति हमेशा उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं जो सच के राह पर चलता है, जिसके मन में किसी तरह का कोई छल कपट या बेईमानी नहीं होती। रात को अचानक नींद से जाग जाना, बिना कारण दिल का जोर जोर से धड़कना, आईने में अपना ही चेहरा देखकर अजनबी सा लगना, यह सब संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे करीब आ चुकी है। और जानते हैं आपके लिए सबसे खतरनाक बात क्या है? कि अब तुम्हारे अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। जिन पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया था, अब वही तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यमदूतों की सूची में तुम्हारा नाम जोड़कर तुम्हें बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। जब समय का पहिया तुम्हारे खिलाफ घूमता है तो सबसे पहले यही चेहरे असली रंग दिखाते हैं। यानी जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले यही दूर भागते हैं और मन ही मन बेहद खुश होते हैं। अब तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं, तुम्हें अकेले ही लड़ना है और अकेले ही सब कुछ सहना है। लेकिन अगर अभी भी तुम सावधान नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, और अगर अब गलती से भी तुमने कोई पाप कर दिया, तो शायद कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने कर्म अच्छे रखे और जानबूझकर कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, तो कहीं कोई शक्ति है जो तुम्हें बचा लेगी। लेकिन अगर तुमने समय का मजाक बनाया है, न्याय को तुमने अपनी पैरों तले रौंद दिया है, तो इस समय तुम्हारे लिए सिर्फ यही चेतावनी है कि शनि की दृष्टि अब सीधे केंद्र पर है, और जब शनि निगाह डालता है तो सिंहासन भी गिरते हैं, राजा भी भिखारी बन जाता है और ज्ञानी भी पागल हो जाता है। शनि तुमसे पूछेगा कि तुमने कितनों की मेहनत खाई, कितनों की उम्मीद तोड़ी, कितनी बार अपनी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए झूठ बोला, दूसरों के साथ धोखा किया। इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगर हां में है, तो तुम्हें शनि देव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा और उनकी सजा शब्दों से नहीं होगी, घटनाओं से होगी। शनि के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगेगी जिसकी वजह से तुम्हें बेहद परेशान होना पड़ सकता है। सजा के रूप में राहु तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुमसे उल्टे सीधे फैसले करवाएगा। जिसे तुम दोस्त समझोगे वही तुम्हारा गला कटेगा। जिस काम को करके तुम सफल होना चाहोगे वही तुम्हें बर्बाद कर देगा। और केतु अपने प्रभाव से तुम्हारी बनी बनाई इज्जत को बिगाड़ देगा, समाज में तुम्हारी बनी हुई पहचान मिटा देगा। लोग तुम्हें भूलने लगेंगे, तुम्हारी बुराइयां करने लगेंगे। तुम्हारे आसपास ऐसा अजब सन्नाटा होगा जिसमें सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी,